हेलो दोस्तों, दिस इज उमेश चंद्रटवाल और आप देख रहे हैं स्टडी सर्च पॉइंट। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की सीरीज में साइंस का चैप्टर टिश्यू और उसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक के बारे में। इससे पहले टिश्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और उसके अलावा साइंस की और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक का लास्ट पार्ट जो कि है आपका मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। काफ़ी आसान है इसको समझना, इसका नाम ही है मस्कुलर टिश्यू यानी कि जो पेशियों में उपस्थित ऊतक होता है। अब पेशियों का काम क्या होता है? बॉडी में मूवमेंट करना, गति लाना। जैसे कि हम चल रहे हैं तो चलने में जो हमारे हाथ मतलब हमारे पैर जो हमारे काम कर रहे हैं या हम कोई और वर्क कर रहे हैं, किसी लोड को अगर ऊपर उठा रहे हैं, किसी चीज़ को ऊपर उठा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारी पेशियाँ ही काम करती हैं। तो जो यहाँ पर हमारी जो पेशियाँ काम कर रही हैं उनमें जो आपका गति आ रही है, मूवमेंट आ रही है, वो आपका मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक की वजह से आती है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? मूवमेंट्स इन बॉडी यानी कि शरीर में गति का काम होता है। इनका गति जितनी भी होती है शरीर के, एक तो बाहरी गति होती है जैसे हमारे पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, और दूसरी गति आंतरिक होती है। आंतरिक मतलब जो हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जो अंदर के भाग होते हैं, उनमें भी मूवमेंट होती है, तो उनको बोलते हैं इंटरनल मूवमेंट। दो तरह के मूवमेंट होती हैं बॉडी में। इसमें आपके मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर देखने में कैसे होते हैं? लॉन्ग फाइबर, मतलब आपके लंबे रेशे की तरह होंगे, जो इस तरह से इनसे मिल करके बनेगा मसल सेल और उसके बाद टिश्यू बनता है। तो यानी कि जो भी सेल होगा वो आपके फाइबर की तरह, रेशे की तरह, रेशा मतलब रस्सी की तरह लंबे होंगे और उनको बोलते हैं मसल फाइबर या फिर पेशीय रेशे। ठीक हो गया, उनसे मिल करके बने होते हैं ये सेल। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो आपका मस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे मैंने बताया मस्कुलर टिश्यू में मूवमेंट होता है ना, गति होती है। कभी आपके मसल्स खिंचती हैं, कभी आपकी सिकुड़ती हैं मसल, कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी रिलैक्सेशन होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन किसी प्रोटीन की वजह से होता है। वो प्रोटीन क्या होता है? उसका नाम होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हो तो आप देखते हो मसल्स में आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कुछ ना कुछ होता रहता है, मसल्स मूव करती हैं। तो वो मूव किसकी वजह से करती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब कभी कभी इस प्रोटीन का नाम पूछ लेता है, सिकुड़ने वाले प्रोटीन का नाम। तो इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब इसके मस्कुलर टिश्यू के भी कुछ पार्ट हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर पहला वाला पार्ट है, ठीक, स्ट्राइटेड। यहाँ पर मसल्स या फिर स्केलेटल मसल और यह वॉलेंट्री मसल। ठीक है, अब स्ट्राइडेड मतलब रेखित, मतलब रेखा की तरह होंगे। स्केलेटल मतलब कंकाल, जो आपने सुना हो ना, कंकाल, बॉडी का जो भी कंकाल होता है उसमें जितने भी ऊतक होंगे वो सारे स्ट्राइडेड ऊतक होंगे या स्केलेटल जो आपका मसल्स होंगी। और एक होता है वॉलेंट्री मसल। तीनों सेम चीज़ है। वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक का मतलब होता है जो आपकी इच्छा पर है। जैसे अगर मेरा हाथ है, मेरा अगर मन कर रहा है तो मैं हाथ उठाऊंगा, नहीं कर रहा तो नहीं उठाऊंगा। बोलना है, ये सब वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं। मैं अगर मेरा मन है तो मैं बोलूँगा, नहीं है तो नहीं बोलूँगा। ठीक हो गया? या मेरे को चलना है तो मन है तो चलूँगा, नहीं तो नहीं चलूँगा। ये होती हैं वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ यानी कि ऐच्छिक जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं। एक होता है इनवॉलेंट्री, जो मेरा मन नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज़ होंगी। जैसे मैं अगर हमारी हार्ट बीट चल रही है, जो हमारे यहाँ पर जो भी हमारा हृदय होता है वो आपका लगातार धड़कता रहता है। अगर आपका मन है कि अभी ना धड़के, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी नहीं धड़केगा, वो लगातार अपनी प्रोसेस करते रहता है। ये सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर वोमिटिंग आए, आप रोक के भी नहीं, अगर जो उल्टी वगैरह आती हैं वोमिटिंग, वो आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। ये आपका वो है स्नीजिंग, कफिंग, अगर खांसी आ रही कितना ही रोकने की कोशिश करोगे रोक नहीं पाओगे। तो वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो भी आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होंगी उसमें जो आपका मसल्स काम करती हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर हो गया? तो मस्कुलर टिश्यू का ये कि पार्ट है, स्ट्राइटेड भी कहते हैं। स्केलेटल जो आपका कंकाल मिलके बना होता है वो भी इसे कहा जाता है। अब इसे स्ट्राइटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें, ठीक है, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक जैसे ये इस तरह से बना है, मान लेते हैं एक बैंड इस तरह से होगा, दूसरा ऐसे, ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इसके बीच में आप देख सकते हैं ये
वाला पार्ट मान लो कि लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये वाला पार्ट लाइट है, ये वाला डार्क है। तो एक के बाद एक आपका लाइट और डार्क बैंड होंगे। लाइट मतलब जिनका कलर थोड़ा हल्का होगा, डार्क मतलब गहरे कलर के। इसकी वजह से इसका नाम स्ट्राइटेड कहते हैं, रेखी है, एक रेखा की तरह दिखेगा ना, एक के बाद एक लाइनिंग डार्क बैंड की होगी, एक लाइट बैंड की होगी। ठीक है, ये जो भी आदमी होते हैं या जो भी इंसान है उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, मैंने पहले बता दिया है। जो इसमें आपका फाइबर होता है, मसल फाइबर, यानी कि जो भी आपका मसल का रेशा होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब बहुत सारे नाभिक होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे नाभिक होते हैं। और एक जितने भी फाइबर हैं उनके चारों ओर एक आपका थिन मेम्ब्रेन, एक आपका पतली सी झिल्ली होती है जिससे वो घिरे हुए होते हैं, और उसका नाम होता है सार्कोलेमा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया कि जो भी मतलब उसके फाइबर है ना, जैसे हमने बताया कि जो भी आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एक रेसे से मिलके बने, फाइबर से मिलके बने, तो जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। तो जो मसल फाइबर है, मान लो ये मसल फाइबर है, इसके चारों ओर एक जो है कोटिंग होगी, एक पूरा ये एक लेयर सी चढ़ी हुई होगी, झिल्ली सी होगी, जिसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो भी टिश्यू होते हैं ये, या जो भी आपकी मसल्स होती हैं, ये आपका जल्दी थक जाती हैं, तो इनको रेस्ट चाहिए। जैसे कोई लोड आप उठा रहे हो, आपने अगर अपने जो भी हाथों पर लोड उठाया, या आप अगर पैदल चल रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपकी मसल्स रेस्ट मांगेंगी ना, तो ये इसलिए ये जल्दी जो है थक जाती हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जो भी वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, हाथ पैर की जितनी मसल्स हैं वो सारी आपकी वॉलेंट्री मसल्स के अंदर आएंगी। क्लियर हो गया? अगला आता है जस्ट इसका अपोजिट है, वहाँ स्ट्राइडेड था, यहाँ पर नॉन स्ट्राइडेड है। स्मूथ होता है, बहुत ही स्मूथ होगा, और इनवॉलेंट्री मसल्स होंगी, अनैच्छिक, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, स्ट्राइडेड जो मसल्स था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब बहुत सारे नाभिक होते हैं, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही नाभिक होगा। और इसका शेप कैसा होगा? ठीक, घुमा हुआ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ठीक। तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होता है? जैसे आपने यहाँ पर स्पाइरल देखा होगा ना, फिर स्पिंडल टाइप का, इस टाइप से घुमा या इस तरह से घुमा हुआ शेप होगा, तो स्पिंडल टाइप का शेप होता है, यानी कि आपका तर्क रूपी शेप। यहाँ पर थोड़ा हिंदी बड़ा ही प्रॉपर हिंदी आ गई, तर्क रूपी शेप। तो स्पिंडल टाइप का इसका शेप होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इस तरह से बनी होती है, जैसे यहाँ से घूमेंगे और आगे यहाँ पर एक एक छल्ला सा घुमावदार सा बना हुआ होगा, स्पिंडल कहते हैं। और ये लगभग सारे जितने आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है ना, इंटरनल मतलब आंतरिक भाग, आंतरिक भाग मैंने पहले बताया था ना, अंदर जैसे आपका जो हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया यानी कि आंत हो गई, आपका वो हो गया स्टमक हो गया यानी कि पेट, जिसको हम बोलते हैं उदर, या किडनी होगी, या ब्लड वेसल्स हो गया, जो भी चीज़ें, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी होंगी? ये सारी चीज़ें इनवॉलेंटरी मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल से मिलकर के बनी होंगी। ठीक है, अरेखित रेखा की तरह नहीं होगा और अनैच्छिक होता है। ठीक हो गया? अभी कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, जैसे वो हो गया स्टमक, वॉल्स ऑफ स्टमक मतलब उदर की दीवार, ये स्टमक पार्ट बना है तो इसकी दीवार जो होगी इसमें ये होगा। इंटेस्टाइन मतलब आंत, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों में होगा। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब मूत्र वाहिनी, जहाँ से मूत्र प्रवाहित होता है। और आइरिस ऑफ आई का मतलब आंख की जो आपका पलक होती है उसमें भी आपका इनवॉलेंट्री मसल या स्ट्राइडेड नॉन स्ट्राइडेड मसल्स उपस्थित रहती हैं। दूसरा इसमें, अब ये जैसे आहार नाल होता है ना, आहार नाल मतलब जहाँ से भोजन आता है, एक पूरी एक पूरा आपका नली सी होती है जो मुंह से लेकर के पीछे जो आपका गुदा तक होती है, ठीक, एनस तक होती है, माउथ से लेके जो एनस तक जो जो कैनाल होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गया? तो इसमें पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टलेटिक का मतलब क्रमिक वृत्तों में गति। अब इसका क्या मीनिंग है? देखो, फूड इस तरह से आता है ना, इस तरह से आएगा, स्टमक में जाएगा, आंतों में जाएगा, घूमता जाएगा घूमता जाएगा, तो ये पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स का मतलब एक के बाद एक लगातार सर्कुलर मूवमेंट करके फूड जब आएगा ना, अगर खाना पच रहा है तो खाना पचते समय इस तरह से घूमता हुआ जाएगा, घूमता हुआ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्लियर हो गया? तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि आहार नाल में होता है। उसमें भी कौन सी मसल्स उपस्थित होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और लास्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डियक मसल फाइबर। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना, जहाँ भी कार्डियक वर्ड आए उसका मतलब हार्ट यानी कि हृदय से रिलेटेड है। कार्डियक का मतलब है हृदय, वो समझना, ठीक है, जो हार्ट होता है हृदय। कभी कभार पूछता है कार्डियक मसल्स
कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो वो हार्ट में, यानी कि वो किसमें, हृदय में उपस्थित होती हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये भी अनैच्छिक है ना। जैसे भी मैंने बताया, अगर आप चाहोगे कि आज आज 1 घंटे के लिए आपका जो हार्ट है वो उसमें बीट ना हो, मतलब जो हार्ट बीट ना आए बिल्कुल भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार्ट अपना काम लगातार जो है करते रहता है और रुकता नहीं कभी भी। वॉल्स ऑफ हार्ट, जो कि आपका जो आपका हृदय होता है उसकी दीवारों में भी, यानी कि जो हार्ट है उसकी दीवारों में ये प्रेजेंट रहता है। रिदमिक आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? प्रसार होगा और एक बार संकुचन होगा। जब हम इसके बाद पढ़ेंगे ना, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जब आएगा उसमें हम उसमें बताया जाएगा किस तरह से ब्लड आता है। देखो, जब ब्लड आता है, ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक हो गया। ये लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड आता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ही यहाँ पर ब्लड पहुँचता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो प्रेशर से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो मसल्स होंगी उससे ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि कोई चीज़ अगर मान लो आपने किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ के, जैसे बॉल है, बॉल को दबा दोगे, तो दबा दोगे तो क्या होगा, जो उसके उसके अंदर की गैस वगैरह भरी होगी, अगर होल है कहीं से, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। ऐसे इसमें भी है, इसके अंदर ब्लड भरा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ने लग जाएगा। सिकुड़ने जैसे ही लगेगा तो इसमें से ब्लड बाहर की तरफ निकल जाएगा। ब्लड बाहर की तरफ चला जाएगा, फिर ये रिलैक्स हो जाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एकदम हार्ट बीट कहते हैं। जो प्रसार और संकुचन होता है ना, एक बार प्रसार होगा एक बार संकुचन होगा, वही एक हार्ट बीट कहलाता है। क्लियर हो गया? ये कभी थकता नहीं, नेवर गेट टायर्ड। ऊपर अच्छा, ये भी जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री, लेकिन इसमें से ये आपका थक जाती है ना। जैसे स्टमक है, उसका काम है खाना पचाना, मतलब उसमें खाना पचता है, स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया। लेकिन ये तो है नहीं कि हम लगातार खाते रहें, लगातार पचाते रहेगा, वो भी तो अपनी एक्टिविटी रहेगा। कभी कभार पेट, यानी कि आपका लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, मतलब कि बॉडी वर्क नहीं कर पा रही है। हम इतना ज़्यादा खाना दे दिया कि वो मशीन उतना खाना नहीं पचा पा रही है, एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर कि ये लगातार जो काम भी करती हैं और रुकती भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रुकेंगी नहीं, लेकिन एक ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम के बाद इनको रेस्ट चाहिए, लेकिन रुकेंगे ज़रूर। यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें से जो है यूरिन पास होता है, तो लगातार ही पास नहीं होता ना, एक बार पहले यूरिन स्टोर होगा देन उसके बाद पास होगा, या एक जगह पर पहले स्टोर हो जाएगा फिर पास हो जाएगा। तो ब्लैडर वही होता है, ठीक हो गया, जहाँ पर यूरिन स्टोर होकर नीचे की तरफ को फिर पास होता है। क्लियर हो गया? लेकिन जो यहाँ पर कार्डियक मसल्स है ये आपको कभी नहीं थकती हैं, ये लगातार वर्क करते रहती हैं, ठीक है। जिस दिन आदमी की डेथ होगी तभी उसके बाद ही हृदय, यानी कि हार्ट रुकता है, तब तक वो लगातार वॉक करता रहता है। तो यहाँ पर ये हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया। बायो में, यानी जीव विज्ञान में जो आगे के चैप्टर होंगे उनको हम लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।